बिटकॉइन माइनिंग की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2009 में। शुरुआत में काम कंप्यूटर से चल जाता था, देन डिफिकल्टी स्पाइक और हाविंग के चलते मार्केट में जगह ले ली एसिक माइनर्स ने। डिफिकल्टी स्पाइक और हाविंग के चलते काफी नए तरीके के एसिक माइनर्स मार्केट में पिछले कई सालों में आते रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पिछले सिर्फ 3 सालों में S19, S19 Pro, S19J, J Pro, हाइड्रो, XP काफी मॉडल्स हमें देखने को मिले। आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है एंटमाइनर S19 को, जो कि लॉन्च हुआ था 2020 में। ये माइनर कैसा है, इसके प्राइस, इसकी स्पेक्स, इसके प्रॉज एंड कॉन्स, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो प्लीज एंड तक बने रहें। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं माइनर स्टार्ट। एंटमाइनर S19 पिछले 2 साल में यानी 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाला माइनर रह चुका है। इस माइनर के सबसे ज्यादा बिकने का रीजन था इसका प्राइस। 2022 के Q4 की शुरुआत में इस माइनर का प्राइस था अराउंड 2 लाख, जो कि 2022 के एंड तक सिर्फ 1.5 लाख रुपए रह गया। उसके बाद ये लोगों के लिए और ज्यादा एसेसिबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया। इनकम की बात करें तो पिछले 2 साल में इस माइनर की इनकम ऑलमोस्ट सेम रही है। बीच में 10 से 20% का ड्रॉप जरूर आया होगा, लेकिन BTC के प्राइस ने सब कुछ लेवल अप करके रख दिया। 2023 के एंड तक इस माइनर का प्राइस अराउंड 1 लाख रुपए तक पहुंच गया था, बट आज फिर से ये माइनर 1,50,000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है? वेल, अगर आपके बजट इश्यूज हैं, आपको माइनर सस्ते में चाहिए, देन ठीक है, बट अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि ये माइनर अब वर्थ इट नहीं है। प्राइस राइज के 3 सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है BTC की बुलिश मूवमेंट। किसी भी बेसिक माइनर के प्राइस डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं उसकी सब्जेक्टेड क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस से। फॉर एग्जांपल, अगर आज BTC $50,000 के पार चले जाता है तो उसके रिलेटेड एसिक माइनर्स के भी प्राइस बढ़ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है कि बिटमैन ने इन माइनर्स को भी बनाना बंद कर दिया है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास 500 से 1000 यूनिट का ऑर्डर है तो आपको बिटमैन ये माइनर्स दे सकता है, बट खुद से उन्होंने अभी ये माइनर्स बनाने बंद कर दिए हैं। एज अ ब्रांड आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि सेम प्राइस पर टेराहैश के अराउंड पे आपको बेटर माइनर्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलती है, यानी बिजली कम लेते हैं, और आपको टेराहैश भी ज्यादा मिल जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है होर्डिंग। सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, सेलर्स ने स्टॉक को होल्ड करना शुरू कर दिया और फिर ज्यादा प्राइस को उसको बेचना शुरू करा। प्राइस राइज के तीनों रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इस माइनर की स्पेसिफिकेशन। ये माइनर चलता है SHA-256 एल्गोरिथम पे। माइनेबल कॉइन्स हैं BTC, PPC और बिटकॉइन कैश। ये माइनर आपको मिलता है 4 तरह की वेरिएशन में। सबसे पहली वेरिएशन है 82 टेराहैश, दूसरी है 86 टेराहैश, तीसरी है 90 टेराहैश और चौथी है 95 टेराहैश। कंट्रोल बोर्ड आपको मिलता है M-Logic का, पावर्ड बाय एन A113D SoC। इस माइनर के अंदर आपको 3 हैश बोर्ड मिलते हैं। पर हैश बोर्ड आपको 88 चिप्स मिलते हैं, जो कि है BM3098। फ्रीक्वेंसी क्लॉक इन चिप्स का है 675। कनेक्शन मोड इस माइनर का है RJ45 ईथरनेट पोर्ट। फ्रंट में आपको मिलता है एक लैन पोर्ट, एक IP रिपोर्टर बटन, एक रीसेट बटन और LED इंडिकेटर। इस माइनर की एफिशिएंसी है 34.5 वॉट पर टेराहैश। रेटेड पावर इनपुट रिक्वायरमेंट्स है इसकी 200 to 240 V at 20 amps। रेटेड पावर कंजम्पशन है इस माइनर का 3105 वॉट्स at 90 टेराहैश। हैश रेट की वेरिएशंस के अलावा इस माइनर में 4 तरह की वेरिएशंस और आई हैं। सबसे पहले इस माइनर में पर हैश बोर्ड आपको 76 चिप मिलते थे, फिर बिटमैन ने स्विच करके इसके अंदर 88 चिप्स देने शुरू कर दिया आपको पर हैश बोर्ड। उसके बाद मई 2023 के बैचेस में आपको 126 चिप वाले हैश बोर्ड मिलने लगे, जो कि कुछ टाइम बाद बंद हो गए थे। उसके बाद फिर से बिटमैन ने 88 चिप्स वाले हैश बोर्ड देने शुरू कर दिए। अभी भी मार्केट में अगर आपको 126 चिप वाला S19 देखने को मिल रहा है तो बड़ी बात भी और कंसर्न की भी। इस माइनर को अभी भी लेने के कुछ फायदे हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपके पास बजट इशू है, आपको सही प्राइस पे 1.5 लाख में नहीं, अगर आपको सही 1,20,000, 1,10,000 में ये माइनर मिल रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक एक्सपीरियंस माइनर हैं तो इस माइनर को खरीदने के बाद आप इसे ओवरक्लॉक करके मोर हैश रेट पुल ऑफ कर सकते हैं। वो अलग बात है कि बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, तो फ्री बिजली वालों। ओवरक्लॉकिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ये माइनर काफी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, तो इसके लिए काफी सारे कस्टम फर्मवेयर्स भी अवेलेबल है जो ओवरक्लॉकिंग में काम आते हैं, जैसे कि हाइव, वीनिश, ब्रेनOS, ASIC.io। ये माइनर काफी टाइम से मार्केट में है, और अगर आपको इस माइनर को चलाने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आपको गूगल पे काफी ज्यादा ट्रबल शूटिंग गाइड्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस माइनर को लेने के नुकसानों। तो पहला नुकसान जो इस माइनर का है वो इसकी पावर एफिशिएंसी, 34.5 वॉट्स पर टेराहैश। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे काफी ज्यादा एफिशिएंट माइनर्स अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा, इस माइनर का प्राइस। अगर आप सच में 1.5 लाख में इसको खरीदने के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो थोड़ा सा बजट और पुश कीजिए, आपको ज्यादा बेटर माइनर मिल जाएंगे जिनके अंदर एफिशिएंसी भी ज्यादा है और हैश रेट भी ज्यादा है, जैसे कि S19K Pro। अब अगर इसकी बात करें तो ये माइनर आपको आराम से 2,10,000 की रेंज में मिल जाएगा। इसके स्टॉक फर्मवेयर के अंदर आपको मिलता है हाई एनर्जी मोड, जो 3200 वॉट्स के कंजम्पशन में आपको 135 to 140 टेराहैश दे देता है, विच इज अगेन इसके पावर कंजम्पशन जितना ही है
आई मीन ये 3100 वॉट्स में आपको 90 टेराहर्ट्ज दे रहा है और ये माइनर आपको 3200 वॉट्स के अंदर 135 to 140 का हैश रेट दे देता है। दोनों का प्राइस कंपेयर करें तो आपको ये मिलता है 1.5 लाख में और ये मिलता है 2,10,000। आई मीन कहाँ 1667 रुपए पर टेरा हैश और कहाँ 1530। अर्निंग की अगर बात करें तो करंटली आपको S19 90 टेरा हैश महीने का 18,000 रुपए बना के दे रहा है और S19K Pro आपको महीने का 30,000 रुपए बना के दे रहा है। बिजली का बिल दोनों का सेम ही आएगा। अगेन फ्री बिजली वालों। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपका होना चाहिए। यूट्यूब पे शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे रील देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप एक फोन लेने से पहले उसकी कितनी रिसर्च करते हैं, उसकी डिस्प्ले कंपेयर करते हैं, प्रोसेसर कौन सा ये देखते हैं, बैटरी लाइफ कैसी है, ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ भी कुछ चीजें ऐसे ही काम करती हैं। कंपेयर कीजिए कौन सी चीज आपके लिए बेटर है, वो डिसाइड कीजिए एंड देन बाय करिए। अब मैं चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी को अगर इस वीडियो की जरूरत है तो उसे शेयर जरूर कीजिए। कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। So that's it for today guys। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे थे माइनस कार्ड। See you in the next video।